मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के अब बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। बुरे दिन इसलिए शुरू हो चुके हैं कि इन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल के अंदर इतने पाप किए जो अब गिनाए भी नहीं जा सकते। यानी कि हर कदम इन्होंने भ्रष्टाचार के लिए उठाया, हर काम भ्रष्टाचार के लिए किया। जिन गरीबों को नाम लेकर, जिन गरीबों की आड़ लेकर ये लोग सत्ता में आए थे, उन्हीं गरीबों को सबसे ज्यादा लूटा। अब हम आपको ये बताते हैं कि जो शिक्षा होती है, ये शिक्षा सबसे बेसिक कार्य होता है और शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत गरीब तबके को होती है, ताकि वो एक लेवल से उठकर मिडिल क्लास तक या हाई क्लास तक पहुंच सके। और शिक्षा ही एक ऐसा जरिया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने इसी शिक्षा को आधार बनाकर गरीबों को लूटा। अब इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं आप कि जिस तरीके से सरकारी स्कूलों में, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पहले तो 500 स्कूल बनाने का वादा करके आए थे, तो 500 तो 5 भी नहीं बने इनसे। जब ये स्कूल तब्दील कर दिए कमरों में, 12,748 कमरे बनाने थे, लेकिन इसमें भी 2,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। और यह घोटाला उन गरीबों का निवाला छीनने जैसा था, जिन गरीबों के स्कूल, जिन गरीबों के बच्चे इन स्कूलों में पढ़ा करते थे। अब आप सोचिए, लेकिन इस मामले में गरीबों की हाय अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को लग चुकी है। और अब इसी मामले में बहुत जल्दी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हो सकती है। और साथ ही जो इनके एक अली बाबा हैं, यानी कि 40 चोरों के जो अली बाबा यानी कि अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी किसी भी वक्त दबोचा जा सकता है। तो आप सोचिए, इनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। यही कारण है कि भाग के पंजाब में पहुंच चुके हैं और पंजाब में कोई ना कोई ऐसा संवैधानिक पद हासिल करने का जुगाड़ लगा रहे हैं, ताकि इन्हें जेल जाने के बाद या जेल जाने से पहले इन्हें थोड़ा सा लीगली सपोर्ट मिल सके, आड़ मिल सके। यानी कि इनके मुकदमे भी लड़ने, तो मुकदमे कौन लड़ेगा? पंजाब सरकार के खजाने से अब यह पैसा पानी की तरह बहाया जाएगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन सरकारी अस्पतालों में, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर 12,748 कमरे बनाए जाने थे। इन कमरों की जो अनुमानित लागत थी वो 800 करोड़ थी, लेकिन बाद में इन लोगों ने उस लागत को बढ़ाकर 2,850 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया। सोचिए, 2,000 करोड़ रुपए का घोटाला ये कर गए, और वो घोटाला सारा पैसा इन्होंने अपनी जेब में डाल लिया। अब हम आपको बताते हैं जेब में कैसे डाला, लेकिन इससे पहले आपको यह बता देते हैं कि जो सत्येंद्र जैन है, उनसे इस मामले में एसीबी 6 जून को पूछताछ कर चुकी है। और एसीबी का जो अब बयान निकल कर आ रहा है, जो एसीबी की जो बातें निकल कर आ रही हैं, उसमें एंटी करप्शन ब्यूरो ने 6 जून को जब इनसे पूछताछ की, तो एसीबी अधिकारियों के जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि जो सत्येंद्र जैन है, उन्होंने किसी भी तरीके से कोई जवाब नहीं दिया, और मनीष सिसोदिया ने भी नहीं दिया। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन ने यह पूरा का पूरा मामला अधिकारियों पर डाल दिया। सत्येंद्र जैन से 37 सवाल पूछे गए थे, 37 सवालों में से एक का भी उन्होंने सही से जवाब नहीं दिया। मनीष सिसोदिया से भी लगभग इतने ही सवाल पूछे गए थे, लेकिन मनीष सिसोदिया ने भी कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल अब आप ये भी जान लीजिए कि इन दोनों का रोल क्या था। मनीष सिसोदिया उस वक्त पर आम आदमी पार्टी की सरकार में डिप्टी सीएम होने के साथ साथ शिक्षा मंत्री थे, और अपने लिए एक बड़ा तमगा चाचा नेहरू कहलवाना चाहते थे। मनीष चाचा हो गए थे ये, और भारत रत्न केजरीवाल जो महान अली बाबा हैं, वो इनके लिए भारत रत्न की मांग कर रहे थे। तो ये जो अली बाबा की मांग पर भारत रत्न देने की बात आई, इससे पहले 40 चोरों में से 2 चोरों ने इतनी बड़ी चोरी और लूट की जिसका जवाब नहीं है। अब आप सुनिए कि जब ये मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री थे, लेकिन जो सत्येंद्र जैन थे वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। सत्येंद्र जैन वो लुटेरा है जिसके बारे में आपको याद होगा, तिहाड़ जेल के अंदर मसाज कराता हुआ पकड़ा गया था। इसके अलावा तिहाड़ जेल के अंदर जो ठग है, जैसे वो आरोप लगा रहे हैं चिट्ठी लिखकर,
सुकेश चंद्रशेखर ने यह आरोप लगाया था कि सत्येंद्र जैन ने डीजीपी उस टाइम के तिहाड़ जेल जो थे मिस्टर गोयल, उनके साथ मिलकर, संदीप गोयल के साथ मिलकर उनसे करोड़ों रुपए की ठगी की थी। यानी करोड़ों करोड़ों रुपए वसूले जेल के, तिहाड़ जेल के अंदर, और एक रैकेट खड़ा किया तिहाड़ के अंदर। जितने भी अमीर या बड़े कैटेगरी के जो लोग बंद थे, उनसे वसूली रैकेट सत्येंद्र जैन ने खड़ा किया था। खैर, इससे आगे आते हैं। जब एसीबी ने सत्येंद्र जैन से सारे मामलों में जो उनका आधिकारिक ईमेल था उसे मांगने की कोशिश की, तो इन्होंने आधिकारिक ईमेल भी नहीं बताया, ना ही सत्येंद्र जैन ने बताया, ना मनीष सिसोदिया ने बताया। इसके बाद जब इन्होंने कहा, इनसे पूछा गया कि यह सारा मामला आखिर हुआ कैसे, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, तो सत्येंद्र जैन ने सीधा सीधा जो शिक्षा विभाग के अधिकारी थे, यह पूरा मामला उनके ऊपर डाल दिया। उन्होंने कहा जी हमने ये काम किया ही नहीं है, ये तो काम किया शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने, यानी अधिकारियों को फंसाने के जुगाड़ लगा दिया। अब जब इससे आगे चले तो मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, जॉन, दोनों के देखिए मिलते जुलते बयान थे एसीबी के सामने, और उन्होंने कहा कि ये जो हमने किया है ये अधिकारियों ने किया था, और इसका तो जो मसौदा था वो बाकायदा कैबिनेट में पास हुआ था। लेकिन जब कैबिनेट नोट मांगा गया तो इन्होंने किसी तरीके का कोई कागज पत्र नहीं दिया। इसके अलावा हम आपको बता देते हैं, सत्येंद्र जैन ने पूरे मामले को मनीष सिसोदिया पर डाल दिया, और उन्होंने कहा कि ये काम तो मनीष सिसोदिया देखते थे, मेरा इससे क्या मतलब है, मेरा तो मतलब ये है कि मुझे तो ये बनवाना है, तो मैंने तो बनवा दिया, मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था। जब मनीष सिसोदिया को खंगाला गया तो हर पेपर पर सिग्नेचर मनीष सिसोदिया के मिल गए हैं, लेकिन किसी तरीके का कोई कैबिनेट नोट नहीं मिला है। मामला बहुत बड़े भ्रष्टाचार का था दिल्ली में, और सरकारी स्कूलों के अंदर 12,748 कमरे बनाने का था। इन कमरों में बहुत सारे तो टॉयलेट को भी कमरा बता दिया गया था, यानी कि जब काउंटिंग की गई तो वो टॉयलेट पाए गए, लेकिन पेपरों में वो कमरे बनाए गए थे। और एक कमरा 40 लाख रुपए का पड़ा था। दिल्ली के लोगों को सोच लेना चाहिए कि 40 लाख में कमरा बनता है क्या, पूरी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। ये जो भ्रष्टाचार था, इसके बाद आपको हम बता दें कि एसीबी की टीमों ने एक साथ पिछले दिनों 37 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की, और उन सभी कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार और जो काम करने वाले लोग थे और जो अधिकारी थे, उन सबके घरों को खंगाला गया, सबके प्रेमाइसेस को खंगाला गया ताकि कुछ मिले। इसके अलावा जब ये घोटाला इन लोगों ने करना था, ये एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना था, लेकिन क्योंकि 800 करोड़ से 2800 करोड़ बनाना था, और इसमें सीधे सीधे 2000 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को अपनी जेब में डालना था, पार्टी फंड में जमा कराना था। इसलिए इस पूरे प्रोजेक्ट को तोड़कर 63 खंडों में विभाजित कर दिया गया, यानी कि 63 इसके पार्ट कर दिए गए, और इनके जो ठेकेदार थे, जो 63 से 64 ठेकेदार बने थे, और ठेकेदारों को भी सब ठेकेदार थे, और ये ठेकेदार जो बनाए गए थे ये सभी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए भी पाए गए थे। यानी कि एक बड़ा घोटाला हुआ था, और सारे जो दस्तावेज मिले उन सब पर मनीष सिसोदिया के सिग्नेचर मिल गए हैं। इसके अलावा जो एसीबी की टीम है वो उन ईमेल को भी डेवलप कर रही है, जो ईमेल्स का इस्तेमाल इस पूरे काम के दौरान किया गया था आधिकारिक तौर पर, यानी कि शिक्षा विभाग का जो ईमेल आईडी था और जो पीडब्ल्यूडी का था, ये सब को भी दोबारा रीडेवलप किया जा रहा है। और बहुत जल्दी इन दोनों ही, यानी कि अरविंद केजरीवाल के दाएं और बाएं, लेफ्ट एंड राइट हैंड को बहुत जल्दी तिहाड़ जेल के सीखंचों के पीछे आप देखेंगे, और पीछे पीछे इनके गुरुजी यानी कि अली बाबा भी पहुंचेंगे, क्योंकि ये सारा मामला 2000 करोड़ केवल ना तो मनीष सिसोदिया ने अकेले पचाया है, ना ही सत्येंद्र जैन ने पचाया है। और अगर इसमें से बहुत सारा पैसा पार्टी फंड के लिए अंदर गया है तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ जाएंगी। पहले भी आम आदमी पार्टी फंसी हुई है, और साथ ही ये दोनों तीनों जो
जो लुटेरे थे दिल्ली के खजाने को, जो गरीबों के नाम पर, गरीबी के नाम पर, उनको डेवलपमेंट करने के नाम पर लूट रहे थे, अब इनको बहुत जल्दी आप तिहाड़ जेल के अंदर देखेंगे, क्योंकि ये 2000 करोड़ रुपए पचा नहीं पाएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहले ही ये ऐलान कर चुकी हैं कि इनको बख्शा नहीं जाएगा, एक एक पाई का हिसाब इन डाकुओं से लिया जाएगा। इन्होंने दिल्ली के खजाने से दिल्ली की जनता का जो पैसा लूटा है उस सब का हिसाब लिया जाएगा, उसको वसूला जाएगा इनसे। उसी कड़ी में अब ये आगे बढ़ रहा है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया चपेट में आ चुके हैं। किसी भी वक्त इनकी गिरफ्तारी हो सकती है, यानी कि आपको फिर से वो देखने को मिलेगा जो नौटंकी दिल्ली में होती थी। हालांकि अब आम आदमी पार्टी का कोई बेस दिल्ली में बचा नहीं है, सब लोग आम आदमी पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं। आम आदमी पार्टी के धरने प्रदर्शन में भी 150 लोग होते हैं, बाकी लोगों को खरीदकर पैसा देकर लाया जाता है। अब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का वो जादू जो चलता था, उनके झूठ के जहर के आगे वो जादू खत्म हो चुका है। बहुत जल्दी आपको ये तिहाड़ जेल में नजर आएंगे। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।